आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रतलाम जिले के जावरा स्थित विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ पर इमाम हुसैन की सबसे छोटी और लाडली बेटी बीबी सकीना की विलायत पूरे अकीदत और रूहानी माहौल के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में सैकड़ों जायरीनों और अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मुबारक मौके पर अंजुमन ए सकीना लखनऊ की जानिब से विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हुसैन टेकरी के सीईओ अब्दुल हकीम खान ने चिराग रोशन कर की। रूहानी महफिल की सदारत मौलाना आमिर काजमी ने की। गुलरेज नकवी ने निजामत के फर्ज को अंजाम दिया। कुरान की तिलावत, मनकबत, नौहा और तकरीरों से बीबी सकीना की पाक जिंदगी, उनकी मासूमियत, सब्र और इमाम हुसैन से उनकी गहरी मोहब्बत को याद किया गया। उलेमा और जाकिरों ने करबला के दिल दहला देने वाले वाकियात का जिक्र किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और जरूरतमंदों में भोजन व शिक्षा सामग्री वितरित की गई। तकरीबन 37 साल हो गए इस प्रोग्राम को। ये 37वां साल है इसका। 25 साल भी हम कर चुके हैं। इनका प्रोग्राम ये शहजादी सकीना के नाम से मंसूब है और ये हम लोग लखनऊ से करने को आते हैं। हम लोग यहाँ नहीं रहते, हम लोग सब लखनऊ से आते हैं। ये जो आप काफिला आता है, ये कहाँ से आता है? कितने लोग ये काफिला, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये काफिला लखनऊ से आता है। कितने लोग शामिल है इस काफिले? इस काफिले में तकरीबन 60 से 65 लोग शामिल हैं। इस तरह का आयोजन होता है। जिस तरह का शहजादी सकीना का एक प्रोग्राम होता है, जिससे नातिया मुशायरा होता है, उस तरह किस्म का ये प्रोग्राम होता है और बरसों से चला आ रहा है। इस महफिल के बानी थे हमारे भाई मिर्जा नसीर हुसैन। उन्होंने 1994 में इस पहली महफिल को कायम किया था। जब से लेके पिछले साल तक के, यानी कि 2025 तक के, उनके ही ज़ेर साई ये काम होता रहा है। ये जश्न शहजादी सकीना मनाया जाता है 18 और 19 रजब को। इस तरह का आयोजन होता है। उसमें नातिया मुशायरा होता है 19 रजब को। एक गैर तन्हाई महफिल होती है 18 रजब को। आपके चैनल के ज़रिए एक पैगाम है, जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो बात कही, उसी बात की तरफ ले चलता हूं कि पूरे हिंदुस्तान से किसी मज़हब और मिल्लत की क़ैद नहीं है, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान का नजराना इंसानियत को बचाने के लिए किया था। ये उनकी एक लौती बेटी, चहीती बेटी, बेटियां तो और भी थीं मगर बिल्कुल चहीती बेटी, जिनका नाम ही सुकून है, यानी सकीना के माने हैं सुकून देने वाली, जिनके नाम नामी से इमाम हुसैन को सुकून हासिल होता था, उस बीबी के नाम से ये जश्न मुनक़िद हो रहा है। प्रतिष्ठित निजी शिक्षण संस्थान ओरिएंटल विश्वविद्यालय इंदौर में छात्रों के साथ हो रहे कथित अन्याय को लेकर छात्रों एवं अभिभावकों में भारी आक्रोश है। वहीं विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अभिभावकों का कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा मनमाने ढंग से परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क वसूले जा रहे हैं। शिकायत में बताया गया है कि परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त लेट फीस और फाइन की अवैध वसूली की जा रही है। परिसर में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की गुणवत्ता ठीक नहीं है। छात्रों के अनुसार परिसर में नशाखोरी एवं अनुशासनहीनता बढ़ गई है। छात्रों से जिम उपयोग, गार्डन के पास खड़े होने, कैंपस में फोटो लेने, यहाँ तक कि पैदल चलने जैसी सामान्य गतिविधियों पर भी शुल्क लिया जाता है। कैंटीन एवं मेस में घटिया और असुरक्षित भोजन परोसे जाने की शिकायत पहले भी की जा चुकी है। ये पानी पीते हैं ना, इनके लिए आरओ लगे हुए हैं। आरओ, और जब बच्चा यहाँ पे एडमिशन लेना आता है तो उसको सब भेला भुसला के पानी की बोतल देते हैं आरओ की, उसके साथ चाय देते हैं। और जब ये सब सारी प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद बच्चों को भूल जाते हैं। बच्चों को लगातार फाइन के नाम पे
फीस वसूली के नाम पे, फीस के ऊपर फाइन के ऊपर फाइन, डबल कोई फीस से कहीं डबल कोई इनसे पास कोई गाइडलाइन है कि अगर ये डबल फीस मेरे बच्चे से जितनी 3,000 रुपए इनकी एग्जाम फीस है उससे ज्यादा 6,000 रुपए उससे वसूलने का इनके पास कौन सा नियम है, बता देंगे क्या कॉलेज प्रशासन हमको? क्या दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ अंतर है? अंतर है ना, बिल्कुल। हमने उनको प्रूफ दिए। जहाँ 1,600 रुपए फीस है, पास की यूनिवर्सिटी है रेनेसा यूनिवर्सिटी, उसमें 1,600 रुपए है और यहाँ पे 6,000 रुपए 4800 रुपए एग्जाम फीस है। इनके पास कौन सा अप्रूवल है, बताइए। हमारा बिल्कुल, हम छात्रों के साथ हैं, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। और जो भी परेशानियां हैं, जैसा कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने बोला है कि जैसा कि वाइस चांसलर रजिस्ट्रार सर ने बोला है कि हम इनकी सारी जो समस्याएं हैं वो लिखित में दें, हम लिखित में उन पे काम करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर 100 समस्याएं दे दी जाएं तो वो एक दिन में कभी भी एकदम से नहीं होती हैं। तो हम बिल्कुल इसी चीज के लिए हैं यहाँ पे कि हमारे छात्रों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, और हर तरह से हम उनके साथ हैं, हम सबके साथ हैं और हम उनकी समस्याओं का हल जरूर करेंगे। आगरमालवा जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर और प्रदेश प्रवक्ता गुड्डूलाल ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी कानून लागू करना गरीबों, मजदूरों और ग्रामीणों के अधिकारों पर हमला है। श्रीमती तंवर ने आरोप लगाया है कि इस कानून के मुख्य शिल्पकार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा मांग आधारित कानूनी अधिकार था, लेकिन नए कानून में इसे कोटा सिस्टम ने बदल दिया गया है, जिससे मजदूरों का अधिकार छिन गया है। मध्य प्रदेश के 92 लाख मजदूरों की रोजी रोटी अब केंद्र की मर्जी पर निर्भर हो जाएगी। ई-केवाईसी और डिजिटल प्रक्रियाओं के कारण आदिवासी क्षेत्रों के मजदूर रोजगार से बाहर हो जाएंगे। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना गांधीवादी विचारधारा का अपमान है। जो आज मामला है मनरेगा की जो योजना को, ऐसी योजना जो मजदूरों के हक की हत्या करके जो नया नाम दिया गया है वीबीजी राम जी, तो नाम से आपत्ति नहीं है क्योंकि राम जी के भक्त तो हम भी हैं और राम जी का नाम हमारे महात्मा गांधी सबसे सर्वप्रथम लेते हैं। लेकिन जिस तरह से योजना को जो नया नाम देकर जो आम जनता के साथ, मजदूरों के साथ की जो भावनाओं के साथ बीजेपी काम कर रही है कि हाँ उनकी भावनाओं को हित करके, और अगर वो समझते हैं कि मजदूरों का हक छीन लेंगे तो ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो थी वो उसको उन्होंने बदल कर अब वीबीजी राम जी करके कई ऐसी मजदूरों का हक मारा है। जो मनरेगा का नाम बदला है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की हर उस योजना का नाम बदलती है जो योजना सक्सेस होती है, फिर नाम बदल करके उस योजना को भारतीय जनता पार्टी पलीता लगा देती है। जो मनरेगा का नाम वीबीजी राम जी किया है, इसमें नाम बदलने में ही हजारों करोड़ का खर्चा है। इस खर्चे को ना करते हुए ये मजदूरों पे अगर खर्च करते तो इसको हम सक्सेस मानते हैं। आगरमालवा जिले में नशे के कारोबार ने जिस खतरनाक स्तर को छू लिया है, उसका खुलासा केंद्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई में हुआ है। आमला क्षेत्र स्थित तीर्थ नर्सरी की आड़ में चल रही एमडी ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री पर नारकोटिक्स ने दबिश देकर 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की करीब 31 किलो 250 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किए। नारकोटिक्स उज्जैन क्षेत्र के अधीक्षक मुकेश खत्री एवं नीमच व जावरा प्रभारी वीएस कुमार ने बताया कि एनसीबी की विशेष टीम ने तीर्थ नर्सरी परिसर में छापा मारा। नर्सरी परिसर के भीतर एमडी ड्रग्स बनाने की पूरी गुप्त लैब चल रही थी। मौके से भारी मात्रा में तैयार एमडी ड्रग्स के साथ करीब 600 किलो खतरनाक केमिकल एमडीसी, एमएमए, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइथाइलमाइन, सोडियम एस सहित अन्य रसायन मिले हैं जिनका इस्तेमाल एमडी ड्रग्स बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ड्रग्स बनाने के उपकरण और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। टीम ने मौके पर ही अवैध लैब को नष्ट कर दिया। अधिकारियों के अनुसार जब्त एमडी ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 50 करोड़ रुपए से अधिक है। फिलहाल इस मामले में किसी भी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
प्रिलिमिनरी रूप से तो पता चला है कि शायद वो कहीं बेचा गया है, किसके नाम बेचा गया है हम पता कर रहे हैं। तो अनुसंधान में जैसा भी तथ्य आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। कितने मजदूर वर्कर्स वो तो मिले होंगे आपको, जानकारी? कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनकी संलिप्तता के बारे में कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो हम उस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। शाम तक कुछ पोजीशन क्लियर होगी, फिर हमारे उप नार्कोटिक्स आयुक्त महोदय अपनी प्रेस विज्ञप्ति ले सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। उज्जैन प्रकोष्ठ है हमारा एक, वहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये तीर्थ नर्सरी में एक अवैध रूप से, गुप्त रूप से एक लैब का संचालित हो रहा है और मनोउत्तेजित पदार्थ मेफेड्रॉन, जिसको आप लोग MDMA कहते हैं, उसकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और हमारे पास ऐसी सूचना थी कि कोई व्यक्ति इसको आज लेने के लिए आने वाला है। तो हमारी टीम लगभग 4 साढ़े 4 बजे सुबह ही नर्सरी के चारों तरफ घेराबंदी करके हमने इंतजार किया लगभग 10 बजे तक। उसके बाद जब नहीं आया तब हम लोग अंदर घुसे और अभी तक की बरामदगी में बहुत बड़ी रिकवरी है। लगभग 31 किलो 250 ग्राम तो मेफेड्रॉन की रिकवरी हुई है और 600 किलो लगभग अलग तरह के केमिकल्स हैं, जिसमें MDC, MMA, ट्राइथाइलामाइन, HCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एस, ये सब चीज मिले हैं। लैब के इक्विपमेंट्स मिले हैं, मशीनें मिली हैं और बाकी कार्रवाई अभी चल रही है। इसकी कीमत अभी तक जो बरामदगी हुई है उसकी कीमत लगभग 10 करोड़ के लगभग होगी कि इस जगह पर, बाहर जाने पर उसकी कीमत और बढ़ जाती है। ठीक है, अभी प्रकरण में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, चूंकि अभी जब्ती की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद बाकी की कार्रवाई की जाएगी। उत्कृष्ट विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे खातेगांव SDM प्रवीण प्रजापति से छात्राओं ने बिल्डिंग और अन्य समस्याओं से अवगत कराया। छात्राओं ने SDM से संदीपनी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग उत्कृष्ट विद्यालय के लिए उपलब्ध कराने की मांग की है। उत्कृष्ट विद्यालय की छात्राओं ने SDM को बताया कि संदीपनी विद्यालय का नवीन भवन बनकर तैयार है। आगामी शिक्षा सत्र में पुराना भवन खाली हो जाएगा, यह भवन हमें मिले। और कलेक्टर देवास ने उत्कृष्ट विद्यालय भवन को कंडम घोषित कर दिया है। उसके बाद भी यहां 2 शिफ्टों में 800 से ज्यादा विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करना पड़ रहा है। विद्यालय में खेल मैदान, लाइब्रेरी और लैब का भी अभाव है। SDM प्रजापति ने विद्यालयों में चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। SDM प्रजापति ने स्कूल की साफ सफाई, शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था देखी। जर्जर शौचालय को दुरुस्त करवाने, पेयजल व्यवस्था के लिए RO सिस्टम लगवाने और टंकी पर सफाई की तारीख लिखने की बात भी कही है। ये खातेगांव उत्कृष्ट स्कूल में यहाँ बच्चों की संख्या अधिक है, लेकिन जो क्लासेस वगैरह है उनकी कमियां हैं। तो इसको देखते हुए स्कूल और शिक्षकों की मांग है कि ये जो CM राइज स्कूल शिफ्ट होगा तो वो बिल्डिंग इनको मिल जाए। साथ ही यहाँ ये भी देखा कि इनके जो बालक बालिकाओं के जो शौचालय है वो बड़ी जर्जर स्थिति में है, इनको ठीक कराने के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल की जो टंकी कब साफ करेगी इसकी कोई तिथि नहीं थी, तो टंकी साफ करने के भी निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त पानी रहे, शुद्ध रहे। और RO भी खराब था तो RO को नया RO लगाने के लिए निर्देशित किया गया। विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी ली और जो भी वर्तमान में प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं या लोकल 9वीं और 11वीं की नियमित कक्षाएं चल रही हैं उनके बारे में, शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। और उसके साथ ही इस बिल्डिंग में, चूँकि बिल्डिंग पुरानी है, तो बिल्डिंग में शौचालय या पानी की टंकी के को जो रिपेयरिंग उसमें शेष है वो रिपेयरिंग के लिए कहा गया। और साथ ही बच्चों ने, या हमारी जो मूलभूत समस्या है कई लंबे समय से चली आ रही, जिसके कारण हमको विद्यालय 2 शिफ्टों में संचालित करना पड़ रहा है, बिल्डिंग की समस्या, तो उस समस्या से भी हमने SDM साहब को अवगत कराया। हमारी समस्या ये है कि ये जो आपको स्कूल दिख रहा है इस तरफ, ये कलेक्टर महोदय ने इसे क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया है, तो इस एरिया में हम क्लासेस नहीं लगा पाते हैं। हमारे स्कूल में 800 प्लस बच्चे, तो हम स्कूल 2 शिफ्ट में लगाना पड़ता है, सुबह की शिफ्ट और दोपहर की शिफ्ट। हम एक समय पर सारे बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा पाते हैं, तो हम यहाँ पे क्लासेस नहीं लगा पाते। तो
यहाँ पे और ये जो बाकी एरिया है जहाँ पे क्लासेस लगती है वहाँ पर जो छत है वहाँ पर तिरपाली बिछा दी हुई है। उसके बावजूद भी पानी गिरता है, पानी रिक्शा है। और जहाँ हमारे स्कूल में वॉशरूम, पानी पीने की भी समस्या है, जहाँ हम पानी पीने जाते हैं वो एरिया भी जर्जर है। वहाँ टंकी रखी हुई है, वो बिल्डिंग गिरने का डर है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। सागर जिले की कर्रापुर नगर परिषद भ्रष्टाचार की नगरी बन गई है। कर्रापुर नगर में तालाब सौंदर्यीकरण के कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कर्रापुर नगर में लगभग 75 लाख की लागत से तालाब सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। तालाब तो सुंदर नहीं हुआ, लेकिन ठेकेदार और परिषद के अधिकारी जरूर मालामाल हो रहे हैं। तालाब का जीना बने 2-3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसका नजारा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे 50 साल पहले बनाया गया हो। तालाब की पिचिंग में घटिया किस्म के पत्थर लगाए जा रहे हैं। साइड लाइनिंग एक तरफ से बनाई जा रही है और दूसरी तरफ से उखड़ रही है। घटिया किस्म का गिट्टा लगाया गया है। नगर परिषद द्वारा बनाई गई सीसी रोड 1 साल के भीतर ही ध्वस्त होने की कगार पर है। मंदसौर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं बच्चे और युवा अभी भी चोरी छुपे प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए मंदसौर पुलिस ने बड़ी पहल की है। पुलिस ने चाइनीज मांझे के जरिए पतंगबाजी करने वालों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस दोषी युवकों के अलावा चाइनीज मांझा विक्रेताओं पर भी कानूनी कार्रवाई कर रही है। मंदसौर शहर में समझाइश के बावजूद लगातार इस जानलेवा डोर का उपयोग करने वालों के खिलाफ नई आबादी थाना पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने ड्रोन कैमरों के जरिए पतंगबाजी करने वाले युवकों की निगरानी शुरू कर दी है। आज सुबह 10 बजे के बाद ही पुलिस की 4 टीमों ने आबादी, नयापुरा, गांधी चौराहा और राम टेकरी इलाकों में ड्रोन कैमरों से वीडियोग्राफी शुरू कर दी है। पुलिस ने ड्रोन कैमरे की सर्चिंग के बाद पहले ही दिन आज चाइनीज मांझे से पतंगबाजी करने वाले 6 युवकों को पकड़ लिया है और उनसे डोर जब्त कर ली है। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने पतंग विक्रेताओं की दुकानों पर भी दबिश देकर प्रतिबंधित चाइनीज डोर भी जब्त कर लिए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चाइनीज मांझे को लेकर सभी थाना प्रभारियों को समय समय पर निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में नई आबादी पुलिस द्वारा ड्रोन के माध्यम से छतों पर जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उन्हें चिन्हित किया गया और उन्हें व उनके परिजनों को चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करने के संबंध में समझाइश दी गई। हमारे द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि ये चाइनीज मांझा किस प्रकार से इंसानों व पक्षियों के लिए घातक है, तो आप इसका उपयोग ना करें, सामान्य मांझे का प्रयोग कर आप पतंग उड़ाएं। इसी के साथ हमने जो दुकानदार हैं, दुकानों की चेकिंग की गई और दुकानदारों को हमारे द्वारा अवगत कराया गया कि आप किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का विक्रय नहीं करेंगे। यदि आप विक्रय करते पाए जाएंगे तो पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रतलाम पुलिस ने राजस्थान के एक शातिर अपराधी को चोरी की 9 मोटरसाइकिलों एवं 60 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मोटरसाइकिलों को जंगलों और चंबल की खाई में छुपा रखी थी। एसपी अमित कुमार के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने फरार आरोपी हरिया उर्फ हरीश कंजर को पकड़ा है।
वह राजस्थान के झालावाड़ जिले के ग्राम टोकड़ा कंजर डेरा का निवासी है। उसे अवैध शराब ले जाते पकड़ा गया। आरोपी से 60 लीटर कच्ची शराब और मोटरसाइकिल जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों एवं खेतों से 9 मोटरसाइकिलें चोरी की है। वहीं चोरी की मोटरसाइकिलें उसने गांव के आसपास की तलाइयों, खाइयों तथा तंबोलियों के जंगल में चंबल नदी के पास छिपा रखी थी। आरोपी की निशानदेही पर सभी साइकिलें जब्त कर ली गई हैं। हाँ, ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। तो जो हमारे यहाँ मोटरसाइकिलें चोरी गई थी, उसमें राजस्थान के कुछ ग्रुप्स के नाम आ रहे थे जिन्होंने चोरी की बात ज्ञात हुई थी, जिसमें हमारा लगातार कार्रवाई चल रही थी। तो हमारा एसडीओपी आलोट पल्लवी और एसडीओपी ग्रामीण जावरा संदीप, इसके नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। दोनों मेहनत कर रहे थे और एक पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी टीम बनाई थी। सब मिलकर जॉइंट ऑपरेशन कर रहे थे। इसी तारतम्य में हम डेली एम्बुश लगाया करते थे। एम्बुशिंग में एक आदमी हमको वहां से हमारे एम्बुश में फंसा, जिससे फर्स्ट तो हमको 60 लीटर के लगभग कच्ची शराब उसकी मोटरसाइकिल से जब्त हुई। जब ज्ञात हुआ तो उसका नाम हरीश कंजर, जो कि टोकड़ा का रहने वाला है, वो ज्ञात हुआ। फिर हमने उसकी और तहकीकात करी और उससे पूछताछ करी। तो इस तरह हमको 10 मोटरसाइकिल के लगभग उससे बरामद हुई और हमने बरामद कर लिया। और हमारा बरामदगी ये जंगलों में हुई है, उन्होंने छुपा के रखा था इन गाड़ियों। रतलाम में चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह उन मेधावी छात्रों के लिए उत्सव का दिन था जिन्होंने 10वीं एवं 12वीं के परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया है। 2500 से अधिक विद्यार्थियों का समारोह में सम्मान किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, विशेष अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय और रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल थे। अध्यक्षता फाउंडेशन के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप ने की है। वहीं इस अवसर पर खंडेलवाल ने कहा है कि एक बच्चे की सेवा 4 धाम की यात्रा के बराबर है। बच्चों से संवाद करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। एक माँ अपनी संतान के हित और जीवन की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं करती, इसका एक बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के खातेगांव से सामने आया है, जहां एक युवक की तबीयत इस कदर खराब हो चली थी कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। फिर माँ ने नर्मदा मैया से अपने बेटे के जीवन की भीख मांगी। माँ नर्मदा ने एक दुखी माँ की पुकार सुन ली। बेटा स्वस्थ हो गया और माँ ने माँ नर्मदा का आभार जताने पूरे 25 किलोमीटर की दंडवत यात्रा की। खातेगांव तहसील के सन्नौद निवासी गायत्री बाई पति महेश विनाक्या के युवा बेटे अंकुश की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखवाया गया। इंदौर के विशेष डॉक्टरों के पास भी ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अंकुश के बचने या स्वस्थ होने की कोई उम्मीद नहीं है। विज्ञान के हार मान लेने से मां गायत्री सन्न रह गई और वहीं उन्होंने हार नहीं मानी, उनकी ममता ने हार नहीं मानी। उन्होंने मां नर्मदा से अपने बेटे के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की और संकल्प लिया कि बेटा ठीक हो जाएगा तो वह परिवार सहित मां नर्मदा की दंडवत परिक्रमा करेंगी। इसे संयोग कहें या चमत्कार कहें, आस्था और ममता की जीत कहें कि अंकुश पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। मन्नत पूरी होने पर मां दंडवत परिक्रमा पर निकल पड़ी। 25 किलोमीटर की उनकी यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक मां के विश्वास, संकल्प और ममता की जीवंत तस्वीर भी है। खातेगांव से अनिल उपाध्याय की एक खास रिपोर्ट। यात्रा कर रहे हैं आप? गायत्री सन्नौद से नेमावर तक की यात्रा कर रही। क्या कारण है कि आपको आज दंडवत यात्रा करना पड़ रही है? मेरा बेटा बीमार था, अंकुश विनाक्या, उसी को 11 दिन तक भर्ती रखा। डॉक्टर ने मना बोल दिया। इसी कारण मैंने मां नर्मदा से खोला पसारा, मेरे बेटे को दे दो तो मैं तुम्हारी यात्रा पूरी करूंगी।
हार हम लोग ग्राम सन्नौस से ये यात्रा लेकर चल रहे हैं और ये यात्रा का ये कारण रहा है कि हमारा भतीजा जो कि 2 वर्ष पहले काफ़ी बीमार हो चुका था, जिसके उपचार के लिए हमने इंदौर ले गए थे और इंदौर में ले जाने के बाद बॉम्बे हॉस्पिटल में इनको भर्ती करा था। भर्ती करने के उपरांत डॉक्टरों ने पूर्ण रूप से मना कर दिया गया था कि भैया ये आपका बालक सही नहीं होगा, इसको काफ़ी गंभीर बीमारी हो चुकी है, इसको आप कहीं पर भी ले जाओ। डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे। इस पश्चात हमारी जो भाभी माँ हैं वो श्रीमती गायत्री बाई, पति महेश बिनाकिया, जो कि माँ नर्मदा पर काफ़ी आस्था और विश्वास रखती है। माँ नर्मदा का विश्वास करके उन्होंने मनोकामना करी कि हे माँ नर्मदा, मेरा बालक आज रात में उसको आराम लग जाएगा तो मैं बिल्कुल दंडवत यात्रा मेरे घर से लेकर ग्राम सन्नौस से लेकर नर्मदा तट तक मैं आपका पूरी दंडवत यात्रा करूंगी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।